अस्सलाम वालेकुम। हंसना मना है, सुने तो बेगम ने मुझे मुतवज्जा किया। बेगम, जब से शादी हुई है तब से आपको ही सुन रहा हूँ। मेरे जवाब पर बेगम तब कर बोली, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं। पहले ही मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और एक आप हैं कि जिन्हें मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं। अब आपको मुझसे वो पहले वाली मोहब्बत नहीं रही, आप बहुत बदल गए हैं। बेगम ने आंखों से मसनूई आंसू साफ करते हुए कहा। मैं आपका सर दबा देता हूँ, मैंने टीवी ऑफ करते हुए बेगम से कहा। बेगम बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आप बस मुझे मेडिकल स्टोर से सर दर्द की गोलियां ला दें, पहले वाली एक्सपायर हो चुकी हैं। अच्छा बेगम, ला देता हूँ, कहकर मैं उठा और बाहर जाने लगा तो बेगम की आवाज़ ने फिर से मुझे रोक लिया। रुके, मुझे भी साथ लेते जाएं, मैं भी बाहर की ताज़ा हवा खा लूँगी। अब हम दोनों गाड़ी में मेडिकल स्टोर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक जगह फ्राइडे सेल का बोर्ड देखकर बेगम ने गाड़ी रोकने का कहा। बेगम, मैं पहले से बता दूं, सिर्फ मेडिसिन के पैसे लेकर आया हूँ, पर्स नहीं लेकर आया मैं, इसलिए मेरे पास शॉपिंग के पैसे नहीं हैं, मैंने बेगम को खबरदार करते हुए बताया। ओहो, शॉपिंग किसको करनी, बस देखना है कि लेडीज़ वैरायटी पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, बेगम ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। मैं भी मुतमईन सा हो गया कि कौन सा बेगम ने शॉपिंग करनी है, चलो इसने देखना ही है सो देख ले। मैं आराम से दुकान में ले गया, एक सोफ़े पर बैठ गया। कोई 40 मिनट बाद बेगम हाथ में 2 सूट और मैचिंग जूते पकड़े मेरी तरफ आईं और पूछने लगीं, कैसे लग रहे हैं, डिज़ाइन अच्छा है ना। मेरे जहन में यही था, कौन सा बेगम ने ख़रीदने हैं, वैसे ही पूछ रही होंगी, इसलिए मैंने मुस्कुरा कर कहा, बेगम बहुत ज़बरदस्त, हमेशा की तरह आपकी चॉइस इस बार भी बड़ी बेहतरीन है। ये सुनकर बेगम वापस मुड़ी और कहा, आप 5 मिनट और इंतज़ार करें, मैं बस आई। मैंने दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया कि पर्स नहीं लेकर आया था और ना ही आखिरी तारीखों में सारी बचत निकल जानी थी। कुछ देर बाद मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े जब बेगम हाथों में 2 शॉपर और 22,000 का बिल पकड़े मेरे सामने खड़ी थी। मैंने हैरान होकर पूछा, बेगम आपके पास पैसे हैं? पैसे कहाँ से आए? आप तो अपना पर्स भी साथ नहीं लाई और उधार ये देते नहीं हैं। बेगम ने मुंह पर क्यूट सी मुस्कुराहट फैलाते हुए कहा, मैं घर से निकलते वक्त आपका क्रेडिट कार्ड उठा कर लाई थी। ये सुनकर मेरे पांव तलों से ज़मीन निकल गई। सब लोगों के सामने खुश होने की एक्टिंग करते हुए गाड़ी में बैठकर रवाना हुए। मेडिकल स्टोर के सामने मैंने गाड़ी रोकी तो बीवी ने कहा कि सीधा घर चलें, सर दर्द में सह लूँगी। और आखिरी बात बिल्कुल होश उड़ाने वाली थी, महीने के आखिरी अयाम हैं और मैं डिस्प्रिन की 2 गोलियां लेकर तुम पर बोझ नहीं डालना चाहती। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर